बाय स्टेप डिस्कस कर लिया। तो अब तुम्हें क्या करना है, मैं उसमें क्वेश्चंस शेयर करूंगी, ठीक है, कोर्स प्लानर में। तुम्हारा ये काम है, तुम्हें देखना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, हम एक रिवीजन क्लास लगाएंगे, उसमें वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? सबको आवाज आ रही है ना मेरी? क्योंकि आफ्टर दिवाली हो सकता है कि तुम्हारा एक टेस्ट रखें ऑन दैट टॉपिक, ठीक है? कौन सा टॉपिक? फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्योंकि एज आई नो आपने फिजिक्स का टेस्ट दिया, केमिस्ट्री का दिया, मैथ्स का रहता है ना? तो उसमें तुम्हें, हाँ, तो अभी तक इनइक्वालिटीज, आइडेंटिटीज जो जो हो चुका है, ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल ऑफ दैट, तो यू हैव टू प्रिपेयर दैट चैप्टर आफ्टर, मतलब आफ्टर दिवाली आपका टेस्ट रख देंगे ताकि आप प्रिपेयर कर लो, आपको टाइम मिल जाए अच्छा खासा, ठीक है? तो अब आपके एग्जाम हो गया। पहले था कि आप एग्जाम के करके बिजी हो, तो आप नहीं कर पा रहे होगे उस टाइम पे क्वेश्चंस ज्यादा, बट अब तक जो क्लास में पढ़ा दिया, गो थ्रू द वीडियोस एंड जैसे जैसे मॉड्यूल शेयर होते हैं वैसे वैसे आप क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करो, ठीक है? फिर एक दिन लगा के उन सारे क्वेश्चंस के, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं अपने ग्रुप में डालो, नहीं तो पर्सनल मुझे भेजो, ठीक है? अदरवाइज रिवीजन जब हम सेशन रखेंगे उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको सुन रहा है ना? यस मैम। तो अभी दिवाली को भी टाइम है, कब किया? एक किया ना, तो अभी अच्छा खासा टाइम है, यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है? चलो, तो अब काफी लोग आ गए, हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। इतने और लोग इतने ज्वाइन हो रहे हैं, मैं कर देती हूँ स्क्रीन शेयर। आज बहुत कम लोगों की आवाज आ रही है, यस और नो सब आ गया ना? गुड इवनिंग गाइज। यस मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, चलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा, जाग रहे हो सब? चलो, मुझे 1 मिनट दो, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट। Is the screen visible to all of you? Yes or no? यस मैम। ओके, थोड़े अच्छे से बोलो, एनर्जी तो आए थोड़ी बहुत, आराम आराम से। यस मैम, यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। यस मैम। चलो, तो अभी तक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, जिसमें आज हम करेंगे फॉर टुडे इट्स इंट्रोडक्शन टू सेट्स। ओके, अभी तक आपकी क्लास में भी हो चुका होगा, बट अब देखते हैं कि आपको कितना आता है और कैसे कैसे हम करते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एंड नाउ, फॉर नाउ, अभी तक हम जो जो चीजें पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, ये सब हमने कर लिया, यस और नो? फर्स्ट, बेसिक आइडेंटिटीज एंड इंटरवल्स, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स, एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उनकी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यस यस मैम। तो ये आपका एक कंप्लीट चैप्टर बनाती है, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है? इसमें आपको कोई भी इश्यू है तो आप एक बार वीडियो से गो थ्रू करो, क्वेश्चन सोल्व करो, देन इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कोई पूछ भी रहा था, जिसको मैंने बोला था अभी सस्पेंस है, तो देख लो, सब देखो। मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट्स, व्हाट इज सेट, कैसा होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सेकंड, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है? थर्ड वन इज सबसेट एंड सुपरसेट, एंड फोर्थ वन इज पावर सेट। आई नो आपको लग रहा होगा भी ये बहुत बेसिक है, बट आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सेट्स है, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अगर हम जेई की बात करते हैं
तो इसमें हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस ये कंप्लीट चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन आता है, उसका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है 4 नंबर का, ठीक है। कितनी वेटेज रखता है? दैट इज 3.3% इन द एग्जाम। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके। सो डेली लाइफ में आपने देखा है दैट इज सेट ऑफ बुक्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यस और नो? यहाँ Yes, पे ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स कौन से ग्रुप में है? ग्रुप्स बने हुए हैं आप सबके या आप सब अननोन्स हो? Unknown. Unknown. अननोन्स है। चलो तो हम टीम्स बना सकते हैं, टीम ए और टीम बी, तो हम कंपटीशन भी रख सकते हैं कि कौन सी Yes, टीम ma'am. ने अच्छा परफॉर्म किया, किसने नहीं किया, यस और नो? Yes, ma'am. चलो देखो, डेली लाइफ में यू ऑल नो अबाउट सेट ऑफ बुक्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, यस और नो, है ना। मैथमेटिक्स में क्या होता है? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटरल्स अगर बात करें तो हम इस टाइप के कोऑर्डिनेटरल्स होते हैं हमारे पास, है ना। ट्रायंगल्स की बात करें तो फिर हमारी ये सब हटके कौन कौन से आ जाएंगे? स्केलर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। Yes, ma'am. ओके सो ये तो रही थी डेली लाइफ की बात, ये मैथमेटिक्स की बात। अब हम आते हैं एक प्रॉपर डेफिनेशन पे। एंड व्हाट डज द डेफिनेशन से टू अस? दैट इज व्हाट इज द सेट? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा ये बताओ तुम में से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड अ सेट? अब आपने की डेफिनेशन देखी है दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो इससे क्या मतलब है, क्या समझते हो आप? मैम आप किसी को भी वो सेट बनाने को तो वो सेट सेम बने। सेट सेम बने मींस? मैम वो वेल डिफाइन होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। मैम जो हमारा सेट होगा ना वो वेरी नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। सॉरी धनंजय, बट आर यू सेइंग, जस्ट रिपीट इट। मैम जो हमारा सेट होगा वो वेरी नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। ओके, एनीवन एल्स? Gandhi, if you want to say something then say, otherwise you can turn off your mic ताकि noise मतलब वो ना है। और कोई बताना चाहेगा? मैम जैसे हमारा सेट है वो वेरिएबल या कांस्टेंट की फॉर्म में ही होगा हमेशा, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है क्या? No, this is not the correct definition of sets. Anyone else? देखो, a set is a well defined, यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना वेल डिफाइंड, ये नोट करने वाली है। क्या होता है ना, वेल डिफाइंड का मतलब होता है या तो कोई रूल होगा, अ पर्टिकुलर रूल, ठीक है, जिससे जो एलिमेंट्स हैं वो सेट में आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग मुझे ओड नंबर्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो मैं कौन कौन से नंबर्स कलेक्ट करूं? 1 3 5 7 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। किसी और कोई और ये चीज बोल सकता है कि ये ओड नंबर्स नहीं है? यस और नो? है कोई जो बोले कि ये ओड नंबर्स नहीं है? ठीक है। इफ आई एम सेइंग, ओके, इफ आई एम सेइंग कि मुझे एक कलेक्शन चाहिए, ठीक है, ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, तो बताओ कि क्या आंसर होगा? मैम सबका अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। सबका अलग अलग होगा, सेट नहीं होगा। बट ओड नंबर्स में हमारा कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू था? यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं नहीं था ना? नो मैम। तो हमने एक पर्टिकुलर रूल मेंशन किया कि हमें कौन से नंबर्स चाहिए थे यहाँ पे? ओड नंबर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस तो मैम। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, कि अगर हमारे पास मान लो 2 स्टूडेंट्स खड़े हैं या फिर 10 स्टूडेंट्स खड़े हैं, तो सबका आंसर सेम आना चाहिए उस सेट को लेके, वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रूल से उसमें एलिमेंट्स आने चाहिए। इज दैट क्लियर? सबका आंसर अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है सबको? ओके ओके, यहाँ पे 4 हमारे पास दे रखे हैं, तो बताओ इसमें से कौन कौन सा सेट बनेगा? अगर आपको क्लियर है तो। Vowels. मैम वॉवल्स Vowels. वाला 1 और 3 वाला, 1 और 3 फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड मैम। फर्स्ट और थर्ड। अल्फाबेट और रेनबो वाला।
this is First and 1, third. this is 2, just a minute, this is 3 and this is 4. First Okay. and third. First and third. 1 and First 3. and third will be the sets. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Okay, आगे चलें. अब क्लियर है सबको सेट की डेफिनेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम सेट को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, ठीक है, लाइक ए बी एक्स वाई एटसेट्रा. ओके, और एलिमेंट्स ऑफ सेट कैसे होंगे? स्मॉल लेटर्स में. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. जनरली नोटेशन यही होती है सेट की. ओके, अगर कोई एलिमेंट, जैसे इफ A is an element of set A, then it's written as A belongs to A. This is the symbol of belongs to. सब familiar हो इस symbol से? Yes or no? कोई नहीं है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ma'am. If A is not an element of A, element of set A, then we can write it as does not belongs to. Is that clear to everybody? Yes. Yes, Okay. ma'am. Is to belong to set of, कौन सा सेट लें? लाइक set of prime numbers. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, or no? ma'am. What will be the answer? That is yes. Is that clear? Okay, तो अच्छा, और एलिमेंट्स जो होते हैं ना सेट के, वो रिपीट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, अगर रिपीट हो जाए लाइक ए ए बी, ठीक है, तो इसको हम कितनी बार काउंट करते हैं? 1 टाइम, नॉट 2 टाइम. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अच्छा, नोटेशन सेट की क्या होती है? इसको कर्ली ब्रैकेट्स में हम एनक्लोज करते हैं, ठीक है. Yes, ma'am. ओके, तो चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो एंड चैट बॉक्स में देना. व्हाट विल बी द ऑप्शन ए बी सी और डी? यहाँ पे 1 2 3 4 है, देन यू कैन राइट इट एज 1 2 3 4 ऑल्सो. आलोक कुमार, नेहा, आदित्य, गांधी, श्याम गुप्ता, धनंजय. ओके, काफी लोगों का आ गया. दिव्यांशी, सत्यम, गौरव, उत्सव, अरीबा, अभिषेक. यस, काफी लोगों ने आंसर कर दिया है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द कलेक्शन. अच्छा, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 20. सबका आंसर सेम होगा? यस और नो? It's Yes, 3 ma'am. 4 5 6 up to 19. तो it will be the set. This is our incorrect. फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है? नोट अ सेट. ठीक है, एग्जाम में कई बार क्या होता है, इस नोट पे ही दिक्कत आ जाती है. ठीक है, कुछ लोग जल्दी जल्दी में नोट नहीं पढ़ते. सेट वाला कर आ जाते हैं. हाँ, तो इसके भी रूट्स आ जाएंगे, 2 ही रूट्स आएंगे, है ना. ये भी सेट बन जाएगा. द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, सबका आंसर सेम होगा, तो ये भी गलत हुआ. क्यों? क्योंकि हमें तो नोट वाला चाहिए. तो अल्टीमेट द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट वुमेन इन जालंधर. तो व्हाट विल बी द ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4. ठीक है. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही आप लोगों को? तो मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ाऊंगी. आराम से. No. No, ma'am. स्लो में कर लेंगे हम. अच्छा, ठीक है. चलो, सेट को हम 2 फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं. द फर्स्ट वन इन रोस्टर फॉर्म एंड द सेकंड इज सेट बिल्डर, है ना. एलिमेंट्स आर लिस्टेड यूजिंग कोमास एंड ब्रैकेट्स. कैसे करते हैं? अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, इन केस आई वांट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 5, क्या बनेगा मेरे पास अगर मैं ए से डी नोट कर रही हूँ? जल्दी से बताओ आंसर. 1 2 3 1 4 2 3 4 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5 is 1 included 2 or 3 not? 4 5. I'm included. Yes, Included. Yes, ma'am. Included. Why included? Why included? मैम इक्वल का साइन है. Equals to का साइन लगा है. Due to this equal sign. Okay.
नाउ अगर हम रोस्टर इसमें बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो एलिमेंट्स आर टोल्ड बाय टेलिंग द प्रॉपर्टी और द रूल. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, लाइक सपोज हम कुछ ले रहे हैं, लाइक यहाँ मैं ले रही हूँ इन केस, जस्ट अ मिनट. Like this is some x where x belongs to क्या लें, नेचुरल नंबर ही ले लें. तो अल्टीमेट यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये वाले. इज दैट क्लियर? यस सर, नो? यस मैम. इफ हम ले लें a is x square and x belongs to set of natural number, अब कौन से एलिमेंट्स आएंगे? नेचुरल नंबर से आएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर से आएंगे. कौन कौन से? दैट इज 1 1 4 4 9 16 up to so on. 25. क्लियर है ना सबको? तो हम yes ma'am. हाँ यस मैम. Yes, ma'am. ओके. तो जल्दी से मुझे इसकी टेबुलर फॉर्म बताओ. टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म ना एक ही चीज है, कई बार टेबुलर फॉर्म भी बोलता है और रोस्टर फॉर्म भी. इन द चैट बॉक्स यू हैव टू गिव द आंसर. Gandhi is saying 1, Utsav is saying 3, Kunal is saying 3, Abdullah Khan is saying A. Baksh is saying. और लोग बाकी लोग क्या बोलेंगे? कुछ कुछ के आंसर कोई 4 भी बोल रहा है, कुछ कुछ के आंसर चेंज भी हो रहे हैं. पीर बख्श का आंसर चेंज हुआ, लाइक गांधी का चेंज हुआ, अरीबा का तो वही है सी, ठीक है, फर्स्ट टाइम में आया. तुषार इज सेइंग 3. एनीवन एल्स? मोहित. ओके, काफी लोगों ने रिप्लाई दिया है. तो सबसे पहले देखो x क्या है हमारा, पॉजिटिव प्राइम, तो ऑब्वियसली हमें नेगेटिव तो नहीं लेने हैं. प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे लेस देन 10 में? 2 2 3 2 से शुरू. 3 5 7. 3, 5. is is 9 prime number or not? Yes or no? no ma'am. No, ma'am. No. Why? Because वो negative पे आ रहा है. उसके ज्यादा प्राइम फैक्टर है. एक बार माइक ऑफ करो. यस बोलो. कौन बोल रहा था? मैम क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. यस. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3. तो जो जो ए ऑप्शन या डी ऑप्शन बोल रहे थे तो यू कैन चेक. ओके, आगे चले. यस मैम. Okay, Yes, now express the set A is equal to 0, 7, 26, 63, 124 in the set builder form. You can reply in your chat box. मुझे रूल बताओ कि कैसे आई है और तुम कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में. प्रॉपर लिखना है विद ब्रेसेस एंड ये कर्ली ब्रैकेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, नो शॉर्टकट. ओके, कर रहे हो सब ट्राई? यस मैम. ठीक है, करो. देखते हैं कौन सबसे जल्दी करता है. कुणाल का आंसर आ चुका है और लोग भी करो जल्दी से.
कुणाल अभी हम बताएंगे कि ये सही है आपका या नहीं। वंशिका का आ गया है। मिस्टर त्रिपाठी का आ गया। आपका नाम क्या है? आज सत्व, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज टर्न ऑन योर माइक। आयुष का आ गया। आयुष, मैंने बोला था कि प्रॉपर सेट बना के देना है। अभिषेक का भी आया है। n is less than or equal to 5। ओके, श्याम गुप्ता। आयुष कुमार, मेड इन माई कॉपी। आयुष कुमार आप यहाँ पे भी लिख। ओके। गौरव पाल। चलो, काफी लोगों का आ गया। कोई नहीं, कॉपी से हमने समझ लिया था। नोटबुक आपने लिखा ना, इट्स ओके। चलो, बाकी लोग ने किया ट्राई। सबसे पहले ये देखो, when n is equal to 1, n cube minus 1 will be 0, n is equal to 2, n cube minus 1 will be, जल्दी से बोलो, what is the 7. that is 8 minus 1 which is equal to 7, n is equal to 3, you can put n cube minus 1 will be equal to 27 minus 1. and you can check for n is equal to 4 and n is equal to 5 as well. Yes, right? तो अल्टीमेट हमारे पास क्या आया रूल, दैट इज n क्यूब माइनस 1, वेयर n कहां से आ रहे हैं, 1 से या फिर 0 से स्टार्ट हो रहा है? मैम 1 से। n belongs to natural number and n is less than equal to 5. Is that clear? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सबको क्लियर है? यस मैम। तो इस पहले सब यस करो, थम्स अप करो कि सबको क्लियर है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसका हाँ एन लेस देन, आपने स्ट्रिक्टली लेस देन 6 लिखा अब्दुल्ला खान, वो भी ठीक था। उसके अलावा जिसने एक ने n स्क्वायर माइनस 1 लिखा था, आई थिंक इट्स दिव्यांशी, और अभी काफी ऊपर चले गया मैसेज, सो एक बार आप चेक करना। ओके, तो सबका आ गया थम्स अप, और काफी लोगों का, मतलब नोट सबका। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, जल्दी से। अच्छा, ये सेट है, एक मिनट, ठीक है भाई? बोलो मैम आप ही नोटेशन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो मैंने कर लिया। जस्ट रिप्लाई इन योर चैट बॉक्स की सेट क्या बनेगा ये अल्टीमेट, इसको सोल्व करने पे। अच्छा, करना क्या है इसमें, ये तो बताओ। मैम इक्वेशन सॉल्व होगी। मैम रूट फाइंड करनी है। बस फिर जल्दी से कर दो। अभिषेक का आ गया, आदित्य का भी आ गया, नेहा। यहाँ पे x नहीं है, c है नेहा, सेट को हम c से डिनोट कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अब अगर आपको गिवन है सेट का नाम, तो आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन पुट a b c d अप टू z, इट्स योर चॉइस। ओके, वंशिका तिवारी, उत्सव, आज सत्व, गांधी, अरीबा। कोई राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट मत लगा देना, वो इंटरवल हो जाएंगे। पढ़े है ना इंटरवल सबने? Yes, ma'am. ओके यस मैम। ओके। दिव्यांशी, अभिषेक कुमार शर्मा।
चलो देखो, हमें क्या करना था इसमें, हमारे पास क्या इक्वेशन थी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या है, x कहाँ से होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 माइनस 1 x प्लस 8। यहाँ तक सबको क्लियर, जिनका नहीं आया रिप्लाई अभी तक, तो x की वैल्यूज क्या आ गई, 1 और माइनस 8, तो अल्टीमेट x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, दैट इज 1 और माइनस 8, राइट। तो सी सेट क्या आ जाएगा, ये। काफी लोग इसका तो सही जवाब दिया, काफी लोगों ने। चलो ओके, तो अब आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स पे हम 6 टाइप के सेट पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ जनरल नोटेशन है, इससे हम कौन से सेट को डिनोट करते हैं, दैट इज सेट ऑफ numbers. होल नंबर्स। सबको सेट ऑफ होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो लाइक दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। एंड दिस इज या तो z से या कई बार i से डिनोट करते हैं, किसको, Integer. यस, सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसमें कौन कौन से होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, है ना। दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर, यस Minus infinity to infinity. यस, दिस इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, Rational. एंड q कॉम्प्लीमेंट या फिर r माइनस q से किसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ Irrational number. इरेशनल नंबर, ओके। एंड c से ऐसे कुछ सिंबल होता है, इससे किसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ, बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर है। Complex number. ऐसा ऐसा कुछ होता है, मैं ट्राई कर रही हूँ, लाइक दिस, ऐसा कुछ, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ नोटेशंस होती हैं, यू शुड नो, अगर नहीं पता तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आता है नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, ठीक है। इसके 3 नाम होते हैं, इसको नल, एक निकनेम दैट इज नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, किसी से भी बुला सकते हैं, स्कूल का नाम, एक घर का नाम, और एक क्या फ्रेंड्स जो बुलाते हैं, कोचिंग का नाम, ठीक है। तो अल्टीमेट ये सेट क्या होता है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल दैट इज phi और लाइक दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग दैट what will be the set of boys in girls college, 5 0 like this, is that clear to everybody? जीरो, अगर हम यहाँ पे बनाए सेट ऑफ बॉयज, तब तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। इज दैट एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, जल्दी से बताओ आप लोगों के बीच में। मैम, कॉम्पिटिटर कुछ ना कुछ तो। नॉट एन एम्प्टी सेट, राइट, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, है ना। यस मैम, ओके ओके, तो सबको क्लियर है, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। यस मैम। ओके, तो जल्दी से इस क्वेश्चन Yes, का ma'am. आंसर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट, एंड यू हैव 4 ऑप्शंस आपकी कौन सी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन, जहां भी ले रहे हो। यस, बॉयज प्रोफेसर हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, हम स्पेसिफिक, ठीक है, और स्पेसिफिक कर देते हैं इसको, स्टूडेंट्स, ठीक है, मेल स्टूडेंट्स कर देते हैं। अब ठीक है, जिस कॉलेज की जगह हॉस्टल कर दो। हाँ, हॉस्टल भी कर सकते हैं, नाइस आइडिया। अच्छा, आप में से कोई कोई हॉस्टल में रहा है कभी? नो मैम, ओके, हॉस्टल में No, होते हैं ma'am. सिक्योरिटी गार्ड्स। नो मैम, फिर अब हम वही स्टूडेंट्स पे ही आ जाते हैं अपने, वही ठीक था, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन करना था ना, चलो करो, जल्दी से आंसर करो। बी। एक बार डी ऑप्शन भी चेक कर लेना, डोंट बी सो क्विक टू आंसर। लाइफ लाइन कोई नहीं है यहाँ पे। चलो देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक्स एक रियल नंबर होना चाहिए सच दैट, एंड इस चीज को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी, अल्टीमेट +-1 रियल नंबर आ गई है ना रियल नंबर में। ये तो गलत आए हम सेकेंड ऑप्शन पे, दैट इज x² +1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू -1। इज दैट एनी रियल नंबर, कोई भी ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसकी स्क्वायर करने पे -1 आई, यस और नो? नो मैम। नो, सो देयर विल नॉट बी एनी रियल नंबर फॉर दिस केस। ओके, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, वी कैन कंसीडर। एक बार थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, दैट इज x² -9 इज इक्वल टू 0 एंड x विल बी रियल नंबर, राइट? तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, दैट इज +-3। ओके, ये भी रियल नंबर है। तो फिर हमें क्या फाइंड आउट करना था, एम्प्टी सेट। यहाँ पे तो 2 एलिमेंट्स आ ही जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन में x², यहाँ ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड पे, रूट्स क्या आएंगे बताना। मैम 2, -1। Yes, x -2 + 1, x -2 is equal to 0 and x is equal to 2, -1। 2 आ गए, वो भी रियल नंबर। तो अल्टीमेट what will be the correct option? Just a minute. Correct option is option 2. Is that clear to everybody? वो भी कह रहे थे उनका ठीक है, जीत गए वो लोग। चलो, Yes, ma'am. okay. So what do you mean by singleton set? Singleton set इसमें single a set element होता है। containing single element. Yes, Yes, ma'am. is a set containing single element is called singleton set. इसकी नोटेशन क्या होती है, like this, like ऐसे 1, like this, ठीक है? ओके, तो अब आता है इसी से ही थर्ड वन इज फाइनाइट सेट, अ सेट विच इज ईदर एम्प्टी और हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? तो अच्छा ये बताओ, इज सिंगलटन सेट अ फाइनाइट सेट? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. Yes. यस। Why? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसमें? 1. ओके, अच्छा एक और चीज, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं फाइनाइट सेट में, कोई भी फाइनाइट सेट ए है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सेट का ईदर ऑर्डर और कार्डिनलिटी, ठीक है? और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए और एन ऑफ ए। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ सेट दैट इज if I'm taking n belongs to natural number like this, तो what will be the order of A और cardinality of A? जल्दी से बता दो। मैम Yes, 4 होंगे मैम। 4. कौन कौन से? That is 2, 3, 4, 5. 4, 5. तो what will be the order of A या cardinality? That is 4. क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ फिर, क्लियर है तो जल्दी से। यू हैव कितना मिनट? 3 मिनट, 1 मिनट। 3। ओके, काफी लोगों का आ गया। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी? चलो, तो इसमें 1, 2, अच्छा इसको अलग अलग काउंट करेंगे या एक ही एलिमेंट? मैम एक ही आएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 3 हियर। ओके, अगर ये ऐसे लिखा होता लाइक, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स? मैम 2. ओके ओके,
Okay, so what do you mean by infinite set? A set having infinite number of elements is called infinite set. ठीक है? तो अच्छा, अब सबको क्लियर है हमने कौन कौन से सेट पढ़ लिए हैं? फर्स्ट वन इज null Null set, set. multi set, null सेकंड set, singleton set, Singleton. Singleton set, थर्ड Finite Finite. set. ma'am, finite and finite infinite. set, नल infinite set, सिंगलटन फाइनाइट और अब और अब Infinite. इनफाइनाइट. ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं इक्वल सेट्स. Two sets are said to be equal if they have exactly the same elements. ठीक है? For example, if I'm writing A is equal to 1, 2, 3, कुछ भी, and B is equal to 2, 1, 3, is the sets are equal or not? Yes or no? yes yes ma'am, ma'am, equal है. Yes, A is equal to B or not? yes ma'am होंगे. Yes, ma'am. So the answer will be yes. Why? Why? मैम इनमें सेम एलिमेंट हमें एलिमेंट सेम है. And because इसमें same element है. If I'm writing the next Ma'am, six the elements. next question is, if A is equal to some क्या लें, that is हम ले लेते हैं यहाँ पे 1, 3, 5, 7 and B is equal to some 2, 4, 3, 7. Now मैम इक्वल है. No, ma'am. No मैम इक्वल नहीं है. No, No ma'am, equal नहीं. Ma'am, लेकिन ये कार्डिनल नंबर सेम है तो इसको भी कुछ और कहते हैं, लेकिन इक्वल जैसे कुछ कहते हैं. Equivalent. yes, infinite sets are Equivalent. said to be equivalent if their cardinalities are same. That is, number of elements are same. है ना? yes ma'am. Just a minute. Number of elements are same. So my चलो ठीक है, यहाँ से क्लियर है कि अगर हम ले लें A is equal to n such that n is less than equal to 5 where n belongs to natural number. ठीक है? और मैंने एक B set ले लिया that is 1, 3, 5, 7, 9. So is A is equivalent to B या फिर ऐसे भी लिख देते हैं? Yes or no? yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Why? है. Yes, ma'am. क्योंकि मैम सेम नंबर And because number of of elements elements same है. Both cardinal number are same. Number of elements in A set क्या बनेगा? That is by 1, 2, 3, 4, 5 and number of elements will be 5 or number of elements in A will be 5. Is that Five. clear to everybody? yes ma'am. So here is one question also. Just a minute. ये सब हम क्या करते हैं? एक सेकंड रुकना. Is यहाँ दिख रहा है ना सबको? Equal sets are equivalent. Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes Yes or no? Yes. yes ma'am. Yes Ma'am, or but no? equivalent set are not equal set. एक मिनट. हाँ जी, अब बताओ. Equal sets are equivalent, but equivalent sets are not equal. Why? मैम बिकॉज इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर सेम होता है और इक्वल सेट में फेस एलिमेंट सेम होते हैं. Okay. Just a minute. गांधी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि if you have relevant question or doubt or you have to give the answer for a certain question, then use your chat box. Otherwise, no. Okay. Is that clear? Yes or no? चलो. नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसेट एंड सुपरसेट. तो सेट A is said to be a subset of set B if every element of A
is also an element of B. और जब B का A का हर एक एलिमेंट किसका एलिमेंट हो, B का, है ना, it is generally denoted by A contained in B. Is that clear? इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये नोटेशन क्लियर है सबको? यस मैम। When A is contained Yes, ma'am. in B, या फिर हम ये, या तो हम ऐसे बोलते हैं कि A is contained in B, otherwise we say A is a subset of B, ठीक है? तो उस टाइम पे A तो क्या हुआ, सबसेट, है ना, एंड व्हाट विल बी B here? मैम सुपरसेट Superset. Okay. So I'm taking an example that is set of natural number and set of whole number. My question to you is set of whole number is a subset of set of natural number? Yes or no? No, ma'am. नो मैम Why? No, ma'am. Because why is Zero. whole number contains zero? Zero भी ऐड हो रहा है. बताओ ma'am, क्या ma'am, लिखूं यहाँ पे? क्या होता है ना, इसमें इंक्लूड नहीं होता. Ma'am, because whole number contains zero and natural numbers don't. एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा. कभी कौन बोल रहा था? हम मयंक बोल रहा था भाई. मयंक. Ma'am, whole number contains zero. Ma'am, natural numbers don't. Yes. So whole set of whole numbers is 0, 1, 2, 3 up to so on, and set of natural number is 1, 2, 3 up to so on. क्लियर है सबको? तो ये था. तो अल्टीमेट क्या आएगा रिजल्ट? N is a subset of W. Yes. यस मैम. यस मैम. Okay. एक और टर्म आती है that is proper set और improper subset. तो अच्छा ये बोलना सही है कि N is a proper subset of W. This is proper subset. यस मैम. प्रॉपर सबसेट का क्या है? Yes, ma'am. मैंने रिवीजन सेशन में भी आप लोगों को बताया था. किसने अटेंड किया था रिवीजन सेशन? जब हमने क्लास से 1-2 दिन पहले क्वेश्चंस डिस्कस करे थे अबाउट प्रॉपर सबसेट. बताओ, ये जो हैंड रेज कर रहे हो आप बताओ. मैम प्रॉपर सेट वो होता है जो कि सुपर सेट में कंटेन होता है. नो, सुपर सेट में तो ये भी ऐसे भी ये वाला सिंबल भी होता है. फिर मैंने ये क्यों लिखा? मैम इक्वल होगा तो अब्दुल्ला खान आप बताओ, आपने हैंड रेज किया हुआ है. मैम इक्वल एंड सबसेट होगा तो वो प्रॉपर सेट होगा, और इक्वल एंड सबसेट मतलब इक्वल नहीं होगा, सिर्फ सेट होगा तो इम्प्रॉपर सेट होगा. देखो क्या होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ. इफ A is contained in B, A is a subset of B, ठीक है, and if there is at least one element, at least मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो which is in B but not in A. फॉर एग्जाम्पल हमने जब ये नेचुरल नंबर का और होल नंबर का लिया था, तो क्यों नहीं हुआ ये होल नंबर इसका नेचुरल नंबर का सबसेट? क्यों? क्योंकि 0 नहीं था नेचुरल नंबर के पास. इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम. तो ओके, तो ए जो होगा वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा. ए जो होगा प्रॉपर सबसेट किसका होगा? बी का. जब उसके पास बी के पास सुपर सेट के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में नहीं है, मतलब वो इक्वल नहीं हो पाएंगे फिर. ठीक है? यस. एक ही एक्स्ट्रा होना चाहिए. एटलीस्ट वन, कम से कम एक. उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक भी ऐसा मिल गया ना, जैसे यहाँ पे हमें 0 मिल गया था, है ना? तो अगर हमें अब चाहे ये एक रखे चाहे ए बी सी डी रखे, हमें उससे मतलब नहीं है. हमें एक एलिमेंट तो ऐसा मिल गया कि ये इसका सबसेट मतलब प्रॉपर ये नहीं हो सकता. एक मिनट, एक ऐसा मिल गया कि नेचुरल नंबर होल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो जैसे हमारी ये इनइक्वालिटी होती है ना, x इज लेस देन इक्वल टू 0, या तो x लेस देन 0 होगा या x इज इक्वल टू 0, है ना? तो ऐसे ही कहीं पे ये ऐसे कट कर देता है, दैट इज प्रॉपर शोइंग. अदरवाइज ऐसे भी लिख देते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? यस मैम.
यस मैम। यस ओके, तो हाँ, यहाँ पे कुछ नोट है, आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट? ए इज अ सबसेट ऑफ ए, लिख सकती हूँ, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, एम्प्टी सेट यानी कि ये फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है? यस अब मैम। थर्ड वन आता है कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो फिर ए इज इक्वल टू बी ही होगा। मतलब ए बी में कंटेन्ड हो रहा है, ए के एलिमेंट्स जा रहे हैं बी में, दिस इज आर ए, दिस इज बी, और वो कह रहा है बी भी क्या है ए में, तो अल्टीमेट वो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, Okay. ma'am. ओके, आगे चले। जाग रहे हो सब? गुड Yes, मॉर्निंग। ma'am. यस मैम। चलो, राइट सबसेट्स ऑफ द सेट दिस। इसके मैं लिख रही हूँ कि हम सबसेट्स कैसे लिखते हैं। A B A B. सबसे पहले एम्प्टी विच इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फिर हम क्या लेंगे, लाइक दिस सेट containing single element A and another subset containing single element B and this. Is that clear? Yes, ma'am. यस मैम। चैट बॉक्स में बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, लेट मी चेक। आदित्य ने सही बोला था। आलोक कुमार आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए थे, मैंने अभी सिर्फ सबसेट्स पूछे हैं, ठीक है? वो नंबर ऑफ सेट्स हो जाएंगे ना। मैंने नंबर नहीं पूछा, मैंने बोला राइट सबसेट्स कि कौन कौन से पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, दैट्स इट। नहीं, आपने तो समझा जी, कुणाल ने बताया है, वो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे ना। आलोक कुमार बोला मैंने। नो मैम, जो कुणाल ने बताया है हाँ जी, मैम, वो नंबर ऑफ सबसेट्स है ना, 2 की पावर n, कुणाल ने कहाँ वेयर n बताया इज है? नंबर ऑफ आलोक कुमार ने बताया है। एक बार आप चैट बॉक्स चेक करो। यस अभिषेक कुमार, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। ओके, चले आगे, यस और नो? मैम मैम मेरे को प्रॉपर सबसेट वाला दोबारा बताना, प्रॉपर उसमें क्या फर्क था? ये प्रॉपर Yes, ma'am. सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि जो सुपर सेट है ना वो उसके इक्वल नहीं हो सकता सबसेट, ठीक है? मतलब सुपर सेट के पास ना कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो उसके सब इसमें ना हो, ए में, ठीक है? इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ना, तो बी के पास कोई कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं है, सो दैट वो इक्वल नहीं हो पाएंगे। इज दैट क्लियर? Okay, ma'am. Okay. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम मिनिमम लिमिट कितनी है उसकी, 1, ठीक है? Yes, ma'am. मैम प्रॉपर सबसेट में इक्वल का भी साइन आता है। ये मैंने यहाँ ऐसे क्रॉस करके लिखा है, किसी बुक्स में होता है ये ऐसे कट करके, ठीक है? किसी बुक में होता है ये, ठीक है? और ऐसे सबसेट की जो नोटेशन होती है ना वो ये होती है कि या तो वो प्रॉपर्ली कंटेन्ड है या फिर इक्वल भी है। यहाँ पे बोला ना कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ आल्सो, है ना? क्लियर है? आगे चले। ये सबसेट्स लिख दिए। Yes, अब ma'am. मुझे लिख के दिखाओ। ये मेरे पास एक सेट है दैट इज 1 3 5 7, राइट मैम सबसेट्स ऑफ ए, जल्दी से चैट बॉक्स में। सबको स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है? जिसको नहीं आ रही आप प्लीज एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लो, अदरवाइज एक बार रीजॉइन कर लो, ठीक है? कर रहे हो सब ट्राई, यस और नो? आंसर तो करो, ठीक है? फिर Yes, जल्दी ma'am. से चैट बॉक्स में आंसर करो।
आदित्य पाठक इज सेइंग कि आवाज थोड़ी अलग हो रही है, कट रही है या समथिंग, आई डोंट नो। एक बार कनेक्शन चेक करो प्लीज। बाकी सबको आ रही है ना क्लियरली? फीडबैक आई एम Yes, ma'am. नॉट सेइंग फॉर नंबर ऑफ सबसेट्स, आई एम सेइंग कौन कौन से सबसेट्स। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक्स बना के दिखाया ना, यू हैव टू गिव द प्रॉपर सेट विच कंटेनिंग द सबसेट्स ऑफ सेट ए। नेहा नहीं बनाओ अभी, या तो आपने पूरा टाइप नहीं करा, आई डोंट नो। एक बार आप बनाओ दोबारा से। कोई बात नहीं, बनाओ, वी हैव टाइम। अभी तो 8 भी नहीं बजे है। अभी तक किसी एक ने भी नहीं बना के दिखाया, इतनी क्यों देर लग रही है? आदित्य का आया है। मैम टाइप करने में टाइम लगता है। ओके ओके ओके। ये इंटरवल में क्यों दे रहे हो ब्रैकेट्स? मैं इसको इंटरवल समझू? 1 2 3, 1 से 3 एक इंटरवल, 3 से 5, 1 से 5, लाइक दिस। नो मैम। ओके, बाकी लोग भी करो जल्दी। काफी अच्छा। रचना इज सेइंग सेम। किस कौन से वाला सेम? रचना चलो लिखे सबसेट्स, मैच कर लेना अपने अपने सब। ओके, लेट अस से दिस इज एक्स। सबसे पहले क्या लिखा था? आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. ओके, दिस वन। फिर हमने क्या बनाए थे? सिंगलटन सेट। लाइक दिस। एक एक बार हमने क्या लिखा? सिंगलटन सेट, सारे एलिमेंट्स का। फिर हम क्या करेंगे? 1 के साथ लिखेंगे 3, दो दो एलिमेंट्स लिए, लाइक दिस। ठीक है, फिर 3 के साथ ऐसे ही कर रहे थे ना सब? यस मैम।
ठीक है। फिर उसके बाद 1 3 5, 3 एलिमेंट्स, 1 3 7, 7 इसके बाद 3 5, 3 5 7 ओके 1 5 7, कितने हो गए ये? 15 और एक बार क्या आएगा? सारे एलिमेंट्स। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको ना प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट बताया था, क्या ये वाला जो सेट है ये 1 3 7 ये प्रॉपर सबसेट होगा एक्स का? यस मैम। मैम ओके 1 3, अच्छा ये 1 3 5 7 जो है ये ए का प्रॉपर सब एक्स का नहीं है, 1 3 7 किसका होगा प्रॉपर सबसेट? ऐसे लिख सकती हूँ, यस और नो? यस मैम। अच्छा, और जो ये वाला है 1 3 5 7 कंटेनिंग, ये प्रॉपर सबसेट है या फिर इक्वल है? नो मैम, इक्वल मैम है। इक्वल है। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट नहीं था? 5 ना इस वाले सेट में, यस मैम। है ना? मैम इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। अब एक आता है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट दैट इज पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी ऑफ ए से। तो हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं? पी ऑफ ए से। इज दैट क्लियर? बोलो। यहाँ पे हमने क्या किया? ए के जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते थे हमने वो लिखे हैं, उनकी कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. बहुत सोच सोच के यस मैम बोलते हो। चलो जल्दी से मुझे 1 2 3 वाला तो तुम रहने ही दो, बी पार्ट वाला ये इसका तो सब लिख देंगे ना अब 1 2 3 का यस मैम। पावर सेट। चलो ये होमवर्क ले लो, मुझे बी पार्ट करके दिखाओ जल्दी से, इसका बना के दिखाओ मुझे पावर सेट। सबसे पहले तो मेरे को चैट बॉक्स में ये लिख के भेजो कि बी सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या 2 3 बनेगा 4 बी सेट। ये 2 3 4 ये चीटिंग करा रहा है मयंक सबको। चलो मुझे अब पावर सेट बना के दिखाओ जल्दी से, फिर मैं मान जाऊंगी तुम्हें आ गया समझ। 234 धनंजय नहीं, 2 3 4 पावर सेट 8। पावर सेट 8, यस मैम। पावर सेट 8। आर यू श्योर? क्या बोल रहे हो आप? पावर सेट नोट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, दोनों डिफरेंट हैं। मैम नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 ही है। आप पावर सेट बनाओ एक बार। गांधी आप लिख के बताओ ना, ये आप क्या बोल रहे हो? सही है भाई, यही होगा। आप अपना लिख के बताओ, आपका आंसर नहीं आया। बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, कर रहे हो क्या? सत्यम का आ गया, धनंजय का आ गया है। आलोक कुमार आपने कर दिया रिप्लाई चैट बॉक्स में? मैम कर रहे हैं मैम, लैपटॉप से बहुत टाइम लगता है। भाई फोन से ज्यादा टाइम लगता है। जिससे भी लगता है कोई बात नहीं, आप करो जिसकी जिस पे स्पीड है, वेदर इट ऑन योर फोन और लैपटॉप।
मुझे तो ये कॉपी पेस्ट लग रहा है गांधी। मैम चैट बॉक्स में से कोई कमेंट कॉपी नहीं होता, अच्छा, उसे दोबारा टाइप करना पड़ता है। ओके गांधी, आई गॉट इट। मेहनत है आपकी। ओके, चलो बनाए। अच्छा ठीक है, अब बातें नहीं करनी चैट बुक में। सबसे पहले बी सेट क्या था हमारे पास, 2 3 4। तो पावर सेट ऑफ बी सेट क्या बनेगा, बोलो बोलो जल्दी। 3 2 3 2 4। यहाँ क्या आना चाहिए, सबने यही बनाया था। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, आगे चले। ओके, यस मैम। अब एक रिजल्ट देखो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में है p, द नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 रेज टू द पावर p। जब सपोज n of a is 4, then what will be the number of subsets according to this rule, 2 raised to the power 4, that is 16. Is that clear to everybody? यस मैम। Okay, यस मैम। तो इस बेस पे अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, ठीक है? ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस ईयर में था, सबको दिख रहा है? तुम ही बताओगे जल्दी से, ठीक है? इसने बोला फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, पढ़ो गांधी, आप पढ़ो, ये क्या बोल रहा है फर्स्ट लाइन। Set A has m elements and set B has n elements. बस If बस the बस total बस number बस 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 बस। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, m बाकी भी बोल सकते हैं आप, कर दो माइक ऑन। सेट बी में N. एन। आगे इसने क्या बोला, इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। अच्छा, अब इससे एक बात तो क्लियर है, हमें क्या फाइंड आउट करना है पहले, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए, या ऑफ ए लिख देते हैं, कितने बनेंगे बताओ जल्दी से, बोलो। 2 की पावर m। मैम 2 की पावर m। ओके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, कौन बोलेगा, कितने बनेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी? 2 की पावर m। यहाँ तक क्लियर है सबको? पावर n। यस, अब यहाँ देखो स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 112 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। तो इसने क्या बोला, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए कितने थे, 2 रेज टू द पावर n, है ना? और वो बी के सबसेट्स से कितना ज्यादा है, 112। इज दैट क्लियर? Yes. तो अल्टीमेट हम, अच्छा इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ले गए तो ये क्या बनेगा, इज इक्वल टू 112। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो अल्टीमेट वी विल गेट, ये 112 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 7। यस मैम। ओके, अब हमें पता है कि जो 2 रेज टू, अच्छा यहाँ से ही देख लो, 2 रेज टू द पावर m, इसको काट दो, 2 रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n प्लस 112। जब हमने 2 की पावर m करी ना, तो हमें 2 की पावर n से भी ज्यादा एलिमेंट मिले, है ना? मैम तो ये, यस
मैम अगर क्वेश्चन वाली स्लाइड करना दोबारा। ठीक है मैम, कर नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए। ठीक है, तो इससे एक बात कंफर्म है ना, m किससे बड़ा होगा, n से? यस और नो? यस मैम। बोलो बाकी लोग, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 रेज टू द पावर n को अगर कॉमन निकालें तो ऐसे लिख सकते हैं, m माइनस n हो जाएगा। इज दैट क्लियर? किसी की आवाज ही नहीं आ यस रही। मैम, यस मैम, यस मैम, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ। ओके, और 16 को 2 की किस क्या पावर आएगी यहाँ पे 16 को लिखने के लिए? 4। Four. 4। क्लियर है सबको? तो जब हम Yes, ma'am. compare करेंगे लेफ्ट हैंड साइड विद द राइट हैंड साइड, 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4। बेस सेम है तो पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। n क्या आया यहाँ से? 4। ठीक है, और हमारे पास ये क्या बचा, 2 रेज टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 बचा। यस और नो? यस मैम। यस मैम। Ma'am. ओके, 7 प्लस 1 विल बी इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले गए तो दैट इज 8। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. इसको मैंने 2 की पावर 3 में लिख दिया, लिख सकती हूँ ना? सेम, जब हम हमारे पास Yes, ma'am. बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर देंगे, इक्वेट। ठीक है, n की क्या वैल्यू आई थी? 4। 4. तो अल्टीमेट m विल बी इक्वल टू 4 प्लस 3 दैट इज 7। यस तो मैम। हमारे पास m भी है n भी है, तो हमें क्या निकालना है, m मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई इनका। बाय, तो अल्टीमेट वी विल गेट 7 into 4 28. which will be 28 will be the correct answer. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर अभी किसी स्टेप में कोई दिक्कत है then you can ask। इसके बाद मैं यही ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें दूंगी अभी करने के लिए just, and you have to give the answer. क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ, एंड यू कैन टेक टाइम 2 minutes। 2 minutes नहीं, चलो 5 मिनट ले लो, पर अच्छे से सोल्व करके गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। स्टेप बाय स्टेप मैं किसी एक स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ कि क्या क्या इक्वेशन बनी थी उसकी। डू स्टेप बाय स्टेप। इफ यू वांट आई कैन पुट दैट स्लाइड आल्सो सो दैट एक बार आपका हो जाए, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिद्धि का आंसर आया, देखते हैं। आदित्य, अंशिका, सत्यम, करो आराम से, बाकी लोग भी सोल्व करो, फिर हम चेक करते हैं। आदित्य, मैंने पी और क्यू अभी नहीं पूछा, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पूछी है। और मैम मैंने लिख दिया था फिर भी। okay, हाँ, साथ उठा लो इसको। हाँ।
अल्टीमेट आलोक कुमार हमें, अच्छा ठीक है, दिव्यांशी का आ गया, बाकी लोग भी करो। जितने भी स्टूडेंट्स है ना क्लास में, सबका आना चाहिए रिप्लाई इस क्वेश्चन पर। काफी लोगों ने रिप्लाई कर दिया। पीर बख्श, एंजल सिंह, एंजल सिंह, और आपका रियल नेम यही है? यस मैम। ओके। अभिषेक कुमार शर्मा, विशाल कुमार, धनंजय। ओके, काफी लोगों का आ गया। सबसे पहले मुझे ये बताओ, किससे पूछे? पीर बख्श, राइट। आप बताओ कि आपकी इक्वेशन क्या बनी थी। जैसे मैंने बताया वहां, जैसे यहाँ पे बनाई मैंने, जस्ट अ मिनट, आई एम शोइंग यू। जैसे यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बनी थी, राइट? तो आपकी क्या इक्वेशन बनी इस क्वेश्चन में? अब्दुल्ला खान ने हैंड रेज किया है। मैम हाँ जी, बोलो पीर बख्श। 2p 2 raised to the power p is equal to 2 raised to the power q plus 56. 156। यस अब्दुल्ला खान, आप बोलो। मैम 2 raised to the power a minus 2 raised to the power b equal to 56, and then 2 raised to the power a minus 2 raised to the power b equal to 2 raised to the power 3 into 7, then 2 raised to the power b equal to 8। फर्स्ट ऑफ ऑल अब्दुल्ला खान, यहाँ पे ए और बी में नहीं है। इफ यू कैन सी, पी एंड क्यू में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट कौन से वेरिएबल्स यूज हुए हैं, कौन सी टर्म्स यूज हुई। मैम अपनी कैलकुलेशन के लिए मैम मैंने ए और बी पुट कर लिए थे। ओके। पीर बख्श का क्या था? 2 raised to the power p is equal to 2 raised to the power q, क्या था? q equal to 3 and p equal to 6। मैम 2 की पावर p is equal to 2 की पावर q plus 56। ओके, अब बोलो आप क्या बोल रहे थे अब्दुल्ला खान? मैम q equal to 3 and p equal to 6, then p plus में q equal to 9। ओके, बाकी कोई, किसी की कुछ डिफरेंट आई हो, कोई और अपने विचार रखना चाह रहा हो? नो मैम। चलो ओके, तो क्या किया इस क्वेश्चन में? सबसे पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जल्दी से बोलो कितने हैं? 2 finite sets A and B have P and Q number of elements respectively. तो number of elements in A will be मैम P, number of elements in B will be Q, okay. So number of subsets of A will be equal to 2 raised to the power power P, and number of subsets, बाकी लोग भी बोलो, subsets of B आप कब आएंगी? Q, आप कब आएंगी? 2 raised to the power Q. Okay, now क्या दिया हुआ है हमें? If number of elements in the power set of A is 56 more than the number of elements in the power set of B, so ultimate we will get P 2 raised to the power Q plus कितना था? 56,
यहाँ तक सबका आ गया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसको ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस, एंड Yes, इसको ma'am. फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया लाइक दिस। ओके, अच्छा ये बताओ, ये हुआ 8 into 7, P is greater than Q और Q is greater than P? क्या आंसर है? दिस वन करेक्ट और दिस वन? मैम P is greater than Q. ये वाला गलत, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 raised to the power Q को कॉमन निकाला, P minus Q minus 1 is equal to 2 raised to the power 3 into 7. On comparison, ये अपना माइक एक बार बंद कर लो, नॉइस आ रहा है। बेस सेम है तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं ना, दैट इज Q will be equal to 3, and from here 2 raised to the power P minus Q will be equal to, on taking minus 1 on the right hand side, what will we get? That is 8, and it will be equal to 2 raised to the power 3. So ultimate P minus Q will be equal to 3, and P will be equal to 3 plus Q, that is 3 plus 3, which is equal to 6. हमें find out क्या करना था? P plus Q. So this is 6 plus 3, which is equal to 9. Clear है सबको? Yes, ma'am. Okay. तो अब आपका होमवर्क है, मैं आज मैं सेट्स वाला भी मॉड्यूल शेयर कर दूंगी। जितना टॉपिक अब तक का हमारा हो गया, यू हैव टू डू द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हम फिर आगे पढ़ेंगे, एंड अदर देन दैट यू हैव टू रिवाइज पहले वाला टॉपिक। कौन सा टॉपिक? दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्योंकि अभी काफी लोगों ने उस टाइम पे ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं आपको बता दूं कि आफ्टर दिवाली हो सकता है आपका टेस्ट रखे बेस्ड अपॉन फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, इन विच वी हैव डिस्कस्ड कौन कौन सा पार्ट। लेट मी शो द स्लाइड। Like these all topics. Is that clear to everyone? सबने पढ़े हैं ये? That is basic identities, intervals, solving inequalities, functions, special types of functions, and graphical transformations. ठीक है, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, यू कैन आस्क फ्रीली, बट आपको वो सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, ठीक है। तो कर लेना अच्छे से प्रिपेयर, और एक फिर रिवीजन सेशन रखेंगे ये प्रीवियस वाले का, ठीक है। तो तब तक तुम कर लो, और होपफुली कि हम सैटरडे को रख ले कि एक रिवीजन क्लास काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तब तक आज क्या हो गया? ट्यूसडे। तो यू हैव कितने डेज? 4-5 डेज। तो तुम कर लो इतने प्रिपेयर, ठीक है। कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क। अगला भी हफ्ता है, दिवाली वीक है वो फिर, ठीक है। तो प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, ये जो मयंक गुप्ता, गौरव पाल, क्या बोल रहे हो आप? ये जो आप इररिलेवेंट बात करते हो इन योर बुक्स, ये इसके लिए नहीं मैम है। ऑफलाइन टेस्ट कब होगा? और 10 नवंबर, मतलब आफ्टर, हाँ, मतलब उसके बाद यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तब तक हमारा ये सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप दिल्ली मोस्ट प्रोबेबल। मैम इस वाले संडे को मैथ का टेस्ट होगा? इस वाले संडे को नहीं है, मैंने बोला आफ्टर दिवाली। सो यू कैन प्रिपेयर, कि आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपके जो डाउट्स है वो ले लो, ठीक है। अच्छे से करना, अच्छे से परफॉर्म करना। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी? बोलो यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, आज वाला सबको समझ आया? आज हमने क्या क्या कर लिया है? Yes, आई नो ma'am. आपने पहले भी पढ़ा है, बट
बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप। और अब हम मोस्टली कोशिश करेंगे कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 1-2 एटलीस्ट 1 फिर 2 ऐसे सोल्व करें इन द क्लास, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अभी मैं बोल रही हूँ श्याम गुप्ता, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, तो और किसी को कुछ पूछना है? चलो फिर कल ये सब अपना रिवाइज करके आना, सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट एंड सुपरसेट, पावर सेट। आपका होमवर्क है, मैं आपको मॉड्यूल शेयर कर दूंगी। यू हैव टू डू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ बेस्ड अपॉन दीज टॉपिक्स। ओके ओके ना? ओके मैम, यस मैम। सब कर दो जिस जिसको ओके लग रहा है, करना ही है, नहीं भी लग रहा तो भी करना ही है। चलो बाय गाइस, बाय बाय। कर लेना पार्टी बाय पेपर मैम। की खुशी में, बट पढ़ भी लेना, ठीक है? चलो कल मिलते हैं, बाय। ओके मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट गाइस, बाय।